नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्काई स्पीक्स पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र अपना प्यार दर्शाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की चर्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम मिथुन राशि के ऊपर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए आगामी अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी, आपका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके भाग्य का भी पूरा विश्लेषण करेंगे। आप सभी दोस्तों को एक और खुशखबरी बताना चाहूँगा कि आगामी 17 अक्टूबर से यानी प्रथम नवरात्र से लाल किताब का मेरा लेवल 1 कोर्स का नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही समय है यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, खास करके यदि आप लाल किताब के प्रेमी हैं, आप लाल किताब यदि सीखना चाहते हैं, बिल्कुल क्रम से, शुरू से और एक एक नियम को यदि आप बारीकी से सीखना व समझना चाहते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए ही बना है। इसमें एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। लाल किताब के किसी भी विषय को इसमें छोड़ा नहीं गया, यानी प्रत्येक विषय के ऊपर आपको इसमें पठनीय सामग्री भी मिलेगी, यानी रिटर्न मटेरियल भी होगा। और हमारी हफ्ते में कम से कम 3 लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आप सीधा डायरेक्ट मेरे साथ आप लाइव क्लास में चलेंगे और वहां पे आप डायरेक्ट मेरे से लाल किताब सीखेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे से डायरेक्ट वो प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो लाल किताब लेवल 1 कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और मुझे मैसेज में लिख भेजिए लाल किताब लेवल 1 कोर्स। तो आपको पूरे कोर्स की जानकारी तुरंत भेज दी जाएगी। उसके बाद आप ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि जो भी हम ये राशि फल, यदि इसको गोचर फल कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ये जो गोचर फल का प्रभाव है, गोचर कभी अपने आप में फल नहीं देता। ये केवल डाकिया है जो आपके लिए डाक या पार्सल लेके आया है। उस पार्सल में खुशी है या गमी है, ये आपके अपने जन्म के ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है और वर्तमान में आपकी दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो और ये जो गोचर फल है, ये लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि तीनों से देखा जाना चाहिए, क्योंकि तीनों ही लग्न राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर कम या अधिक मात्रा में अवश्य पड़ता है। और इसीलिए सुदर्शन चक्र के नियम का या सुदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहचाल के बारे में। राशि बुध जो हैं वो पंचम भाव में है, तुला राशि में है। 14 अक्टूबर से बुध जो हैं वक्री होंगे। शुक्र तृतीय भाव में है। 23 अक्टूबर को शुक्र जो हैं चौथे भाव में जाएंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे, कन्या राशि में। 17 तारीख को सूर्य जो हैं तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में जाएंगे। केतु छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, बृहस्पति धनु राशि में है। शनि जो है मकर राशि में है और मिथुन राशि वालों पर शनि की ढैया भी चल रही है। और मंगल जो है मेष राशि में है। 4 अक्टूबर को वक्र अवस्था में मंगल जो है मीन राशि में दशम भाव में आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। राशिश बुध जो है पंचम भाव में है। 14 अक्टूबर से बुध जो है वक्र होंगे। वैसे तो सेहत के मामले में कोई खास परेशानी नहीं, लेकिन सिर्फ उनको जिनको कि इस समय बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही होगी।
तो यदि आपको इस समय बुध की अंतर्दशा या दशा अंतर्दशा चल रही है तो बुध आपके लिए शुभ है सेहत के मामले में, यानी सेहत के मामले में कोई चिंताजनक बात नहीं। लेकिन यदि आपको इस समय केतु, बृहस्पति, शनि या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इस समय आपके लिए चिंता बनी रहेगी सेहत को लेकर के, यानी आपको अपनी सेहत के मामले में सजग रहना होगा, क्योंकि केतु छठे भाव में है, रोग भाव में, बृहस्पति मार्केश है और बृहस्पति की दृष्टि है लगन स्थान पर। इसी तरह शनि जो है अष्टम भाव में है, शनि की ढैया भी चल रही है, और मंगल की भी दृष्टि है लगन भाव के ऊपर। मंगल भले ही लाभ स्थान के स्वामी है, लेकिन मंगल में भी मारकत्व क्षमता होती है, तो इस समय चोट या दुर्घटना का भय भी बना रहेगा जिनको कि इस समय बृहस्पति, शनि, मंगल या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। इस समय धन भाव के ऊपर केवल और केवल शनि की ही दृष्टि है अष्टम स्थान से, और अभी शनि जो है लंबे समय तक अष्टम स्थान में रहेंगे, शनि की दृष्टि रहेगी, शनि का ढैया भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति आर्थिक तौर पर इतनी बढ़िया नहीं कही जा सकती। अन्य किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी इस समय नहीं है। हां, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत है, चंद्रमा बहुत शुभ स्थान में है, तो मैं मान सकता हूं या कह सकता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी। लेकिन यदि आपको इस समय शनि की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको इस समय बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी डामाडोल रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य जो हैं चौथे भाव में रहेंगे 17 अक्टूबर तक। चौथे भाव में सूर्य तृतीयेश होकर के चौथे भाव में आए हैं। मीडिया, एजेंसी या मैनेजमेंट आदि शिक्षा के क्षेत्रों से जो व्यक्ति जुड़े हैं उनके लिए अभी बहुत बढ़िया समय है, अनुकूल समय है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शुक्र भी 23 तारीख को चौथे भाव में संचार करेंगे। शुक्र का संबंध है वाहन से, भूमि से, इसके अलावा डिजाइनिंग से, और शुक्र का कला से संबंध है। तो इन क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, यानी शिक्षा के इन क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिलती रहेगी, खास करके जिनको इस समय शुक्र की ही दशा या अंतर्दशा चल रही है। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव से 3 मुख्य बातें देखी जाती हैं, लव लाइफ, संतान और शेयर मार्केट। सबसे पहले हम बात करेंगे लव लाइफ की। चतुर्थेश होकर के बुध यहां वक्र अवस्था में है और सूर्य भी 17 तारीख को यहां पहुंचने वाले हैं। तो पंचम स्थान में दोनों ही ग्रह जो हैं आपके लव लाइफ में बाधा पैदा करेंगे। कारण क्योंकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी है और साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि भी है। तो पंचम स्थान में इन दोनों ग्रहों की दृष्टि और बुध का वक्री होना लव लाइफ में आपके लिए अनबन वाली स्थिति, अलगाव वाली स्थिति या परेशानी वाली स्थिति पैदा करता है। शेयर मार्केट की बात करें, सूर्य और बुध हैं पंचम भाव में, भले ही बुध वक्री हैं। मंगल की लाभेश मंगल की दृष्टि रहेगी। शेयर मार्केट में छोटे छोटे निवेश कर सकते हैं और निवेश में यदि लाभ हो तो लाभ लेके फौरन निकल जाएं, क्योंकि अष्टम स्थान से शनि की दृष्टि है। यदि आप लंबे समय तक इंतजार करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो। तो बेहतर यही होगा कि अपना शेयर मार्केट में छोटे छोटे निवेश करें, लाभ लें और फौरन पतली गली से निकल जाएं। अब बात करेंगे संतान पक्ष की। वैसे तो यदि आप गर्भवती हैं तो यह संतान उत्पत्ति का समय है। बुध जो है यहां पर पंचम भाव में है, सूर्य भी पंचम भाव में 17 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। शनि की अष्टम भाव से दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है अष्टम, मंगल दशम भाव से अपनी 8वीं दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। तो आप यदि अपना इस समय बहुत एहतियात और बहुत सजग रहना होगा और आपको बराबर अपने डॉक्टर से मिलते रहना होगा।
बात करेंगे रोग स्थान की। छठे भाव से रोग देखा जाता है, छठे भाव से नौकरी को भी देखा जाता है। छठे भाव में केतु बैठे हैं, किसी भी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है छठे भाव पर, और मंगल भी अभी वक्र अवस्था में है, हालांकि मंगल दशम भाव में है। छठे भाव में केतु जो हैं अचानक रोग की उत्पत्ति कर सकते हैं, अचानक चोट या दुर्घटना दे सकते हैं यदि इस समय आपको मंगल या केतु की ही दशा या अंतरदशा चल रही होगी। और इसके अलावा नौकरी में भी आपके लिए समय कोई खास बढ़िया नहीं है। नौकरी में बार बार व्यवधान पैदा करेंगे, बॉस आपसे नाखुश रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चनें आएंगी, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो निसंदेह आपको अभी नौकरी के मामले में भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं होगी। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव से विवाह सुख देखा जाता है, गृहस्थ का सुख देखा जाता है, पारिवारिक सुख देखा जाता है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, यानी कि यदि आप इस समय विवाह के योग्य हैं तो बृहस्पति आपका विवाह कराने में सक्षम है। लेकिन खासकर यदि आपको इस समय बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा चल रही हो तो बृहस्पति आपका विवाह करवा सकते हैं, लेकिन गृहस्थ सुख में बृहस्पति बाधा पैदा करते हैं, स्थान हानि करे जीवा। तो बृहस्पति जो है सप्तम भाव में भले ही अपनी स्वराशि में है, लेकिन यहां पे बृहस्पति सप्तम भाव में कुछ खास गृहस्थ के मामले में ज्यादा बढ़िया फल नहीं देंगे, आपस में अनबन हो सकती है। इसके अलावा सप्तम भाव में बृहस्पति लिटिगेशन में भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कोई ना कोई केस या कानूनी पचड़ा आपके सामने आ सकता है, किसी कानूनी मसले में आप उलझ सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है, सप्तमेश बृहस्पति की दृष्टि है लाभ स्थान के ऊपर, तो कारोबार में लाभ को दर्शाते हैं, लाभ को और बढ़ा सकते हैं, वृद्धि करेंगे। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि है लगन भाव के ऊपर। लगन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि मान सम्मान दिलाती है, समाज में आपका रुतबा बढ़ सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की तृतीय भाव पर भी दृष्टि है, जो कि पराक्रम में वृद्धि को पैदा करती है, पराक्रम को दर्शाती है और साथ ही आपको कार्यों में सफल भी करवाती है। तो बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी गई है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, वहां अशुभ है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां रहेगी वहां शुभ फल पैदा करेंगे, खास करके यदि जिनको इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है। शनि भाग्य स्थान के स्वामी है, शनि अष्टम में है। शनि आपके लिए इस समय ढैया भी है आपके ऊपर, यानी मिथुन राशि वालों पर शनि की ढैया भी है। भले ही शनि भाग्येश हैं, लेकिन अष्टम स्थान में है, यानी कि अभी आपके कार्यों में विघ्न और अड़चने पैदा करते रहेंगे। शनि की दृष्टि है दशम भाव पर, कारोबार में रुकावट। शनि की दृष्टि है धन भाव पर, धन की हानि। शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर, संतान पक्ष से चिंता। तो जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही होगी उनके लिए शनि प्रतिकूल प्रभाव देंगे, यानी शुभ नहीं है। कारोबार की स्थिति की बात करें, मंगल जो है कारोबार इस समय कारोबार के भाव में है। 4 अक्टूबर को वक्री होकर के आए हैं लाभेश मंगल, और बृहस्पति जो कि कर्मेश हैं, जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, वो भी शुभ है। इस समय बृहस्पति भी सप्तम भाव में है। तो कारोबार के लिए जिनको भी इस समय बृहस्पति या मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए कारोबार बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल जो हैं थोड़े से जल्दबाज हैं, तो जल्दबाजी में गलत निर्णय भी दिला देते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी लगन भाव पर, यानी आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है, आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल पैदा करती है और वाहन से चोट आदि का भय पैदा करती है। पंचम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि से संतान पक्ष के प्रति चिंता पैदा होती है। तो मंगल जहां एक तरफ स्थिति के अनुसार अपने सबसे ज्यादा बली स्थान में है, कारोबार की जहां वृद्धि करते हैं, वही मंगल की दृष्टियां जो हैं वो इन भावों का नुकसान भी करेगी। लेकिन सिर्फ उनको ये फल मिलेंगे जिनको मंगल की इस समय दशा अंतरदशा चल रही है। उसके बाद राहु आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में राहु, देखिए अगर आपकी कुंडली में राहु जो है शुभ अवस्था में है, शुभ भाव में है, तो आपको विदेश की सैर करवा सकते हैं।
राहु। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ है, अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पापी या क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, राहु आपके लिए बहुत मुसीबतें पैदा करेंगे, यहां तक कि आपको बंधन योग भी पैदा कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो ये गोचर का फल है अक्टूबर महीने के लिए, इसमें मैंने आपको बताया आपकी अपनी कुंडली के अनुसार इसमें भिन्नता आ सकती है, आपकी अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार इसमें भिन्नता आ सकती है। अब सबसे जरूरी है उपाय। शनि आपके अष्टम स्थान में है, शनि की ही ढैया चल रही है मिथुन राशि वालों के लिए, तो इस समय शनि का जितना मंत्र जाप हो सके आप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनये नमः, इन मंत्रों का रोजाना आप जाप कर सकते हैं। शनि स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं रोजाना, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शनि से संबंधित चीजों का यानी छाया पात्र कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं। शनिवार के शनिवार मंदिर, शनि मंदिर में जाकर के वहां आप माथा टेक सकते हैं, अपनी भूल आदि की क्षमा याचना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर दोबारा जल्द मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।